नमो नारायण। आइए आज एक और पौराणिक कथा आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। क्या आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु श्री गुरु गोविंद भागवत पद थे तथा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित भाष्य कौन कौन से हैं, आज इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री शंकर औपचारिक रूप से सन्यासी के रूप में दीक्षित होने के लिए एक गुरु की तलाश में गए। नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने देखा कि नदी बाढ़ की तरह बढ़ रही है। अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने नदी को अपने कमंडल में बंद कर दिया और उसे नदी के किनारे पर छोड़ दिया। श्री गोविंद भागवत पद एक तपस्वी जिन्हें ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ और उन्हें शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने विभिन्न वेदों तथा अद्वैत के बारे में भी सिखाया। यह सिद्धांत कि इस दुनिया में हर कोई भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान और आत्मा एक ही है। गुरु गोविंद पाद के बालक शंकर को अपने शिष्य बनाया और 8 अंगों से युक्त अष्टांग हठयोग की दीक्षा दी। 9 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने अष्टांग हठयोग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तत्पश्चात गुरु गोविंद पाद ने श्री शंकर को 16 अंगों से एवं ज्ञान की 7 भूमिकाओं से युक्त सभी योगों का राजा राजयोग की दीक्षा देनी प्रारंभ की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 वर्ष के अंदर 10 वर्ष की आयु में बालक शंकर ने 16 अंगों एवं ज्ञान की 7 भूमिकाओं वाले राजयोग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली। फिर 3 वर्ष गुरु गोविंद पाद ने बालक शंकर को ज्ञान योग की शिक्षा देनी प्रारंभ की। 1 वर्ष के अंदर अर्थात 11 वर्ष की आयु में बालक शंकर ने ज्ञान योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त की और निर्विकल्प समाधि को सिद्ध करके निराकार निर्विकार समाधि को सिद्ध करके निराकार निर्विकार निर्गुण पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। ओम नमो नारायण। शंकर अब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए और आत्मा परमात्मा के ब्रह्म जीव के एकत्व का अनुभव किया। फिर 4थे वर्ष गुरु गोविंद पाद ने श्री शंकर को गुरु परंपरा से प्राप्त महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन और उपनिषद एवं गीता पर भाष्य लिखो बोला। अब शंकराचार्य की आयु मात्र 12 वर्ष की थी। गुरु गोविंद पाद ने अपने समाधि योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया और ब्रह्म स्वरूप में लीन होने गए। तब शंकराचार्य ने गुरु गोविंद पाद की आज्ञा मानकर हिमालय पर्वत पर बद्रिकाश्रम क्षेत्र में गए और 4 वर्ष के अंदर व्यास जी द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, उन पर ब्रह्मसूत्र पर शारीरिक भाष्य लिखा। उन्होंने ईश, केश, कंठ इत्यादि उपनिषदों पर भाष्य लिखा। श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य लिखा। 16 वर्ष की आयु तक बद्रिकाश्रम क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिख चुके थे। श्री गोविंद भागवत पद जी ने आदि गुरु शंकराचार्य को सलाह देते हुए कहा कि जाएं और पूरे विश्व में सच्चाई और सनातन वैदिक धर्म का पुनर्स्थापना करें और लोगों को जागरूक करें। बद्रिका आश्रम क्षेत्र में माड़ा गांव में सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा है। आज से 5200 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों का विस्तार किया, विभाजन किया, लिपिबद्ध किया तथा 18 महापुराण, महाभारत और ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म मीमांसा की रचना की थी। बद्री क्षेत्र में निवास करने के कारण महर्षि वेद व्यास जी को वादरायण कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार थे और आज भी अमर है। उन्होंने भी आदिगुरु शंकराचार्य सनातन धर्म रक्षा हेतु लोगों में के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक जगह फैलाएं। आज आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।